हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। अगर हम लोग बात करें तो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का एक तो यूज बताया था। यूज का सिंपल सा मतलब, ये जो सब्जेक्ट है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ये सब्जेक्ट आप लोगों के लिए क्यों रेलेवेंट है। अगर मैं बात करूं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्या रेलेवेंस है इस सब्जेक्ट का आप सबके लिए। बेटा अगर आप लोग सीए बनने के बाद क्या करते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो ठीक है, ये सब्जेक्ट आपको क्या बताएगा, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग बिजनेस। दैट इज, ये सब्जेक्ट की हेल्प से आप डिफरेंट बिजनेस के डिफरेंट क्या सीखेंगे, डिफरेंट वेज, बहुत सारे डिफरेंट तरीके सीखेंगे बिजनेस करने के। दूसरा बेटा, अगर आप सीए बनने के बाद बिजनेस नहीं करते, आप सीए बनने के बाद बेटा क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस का सिंपल सा मतलब आप क्या प्रोवाइड कराते हैं, कंसल्टेंसी। किसको कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराओगे बेटा, क्लाइंट को। तो मुझे एक बात बताओ, मैं आपका क्लाइंट हूं, ठीक है, आप बेटा मुझे क्या प्रोवाइड करा रहे हो, कंसल्टेंसी। तो जितने भी डिसीजंस होंगे जो मेरे को लेने होंगे, उन डिसीजंस में कहीं ना कहीं आप मेरी क्या करोगे, हेल्प करोगे। तो ये सब्जेक्ट कहीं ना कहीं आपकी डिसीजन मेकिंग पावर को भी क्या करेगा, इंप्रूव करेगा। इसके बाद बेटा मैंने आपको एक चीज और बताई थी, अगर आपको याद हो, सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट किया था हम लोगों ने, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। चैप्टर नंबर 1 है आपके मॉड्यूल के अकॉर्डिंग। इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर हमने सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। मुझे बस इतना बता दो, कितने ऑब्जेक्टिव अगर एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, तो बेटा कितने ऑब्जेक्टिव आप लोग लिखेंगे। आंसर इज 2, क्योंकि आपके आईसीएआई मॉड्यूल के अकॉर्डिंग उन्होंने स्पेशली सिर्फ 2 ही ऑब्जेक्टिव पे फोकस किया। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। बेटा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अगर आप अपने बिजनेस में क्या करते हो, एडॉप्ट करते हो, तो ये कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को हेल्प करेगा कि आप किस तरीके से अपने कॉम्पिटिटर को मार्केट से क्या कर सकते हो, आउट परफॉर्म। अगर आपने अपने कॉम्पिटिटर को मार्केट से आउट परफॉर्म कर दिया, तो बेटा आप क्या गेन कर गए, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सिंपल सा मतलब होता है अपने कॉम्पिटिटर को मार्केट से क्या करना, आउट परफॉर्म करना। अगर आपने अपने कॉम्पिटिटर को मार्केट से आउट परफॉर्म कर दिया, तो आप क्या गेन कर गए, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एंड दैट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। सेकंड ऑब्जेक्टिव था कि एनवायरमेंट में क्या होता रहे, कुछ भी चेंजेस होता रहे। आप अपने बिजनेस को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या करो, चेंज करो, तभी आपका बिजनेस क्या कर पाएगा, सरवाइव कर पाएगा। तो ये सब्जेक्ट आपके बिजनेस के अंदर अगर आप एडॉप्ट करते हो, तो ये सब्जेक्ट ये बोलता है कि एनवायरनमेंट के चेंज होते ही आप अपने बिजनेस को क्या करो, चेंज करो। अगर आप अपने बिजनेस को चेंज करोगे, एनवायरनमेंट के चेंज होते ही, तभी आपका बिजनेस क्या कर पाएगा, सरवाइव कर पाएगा। इसमें मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था, अगर आपको याद हो। मुझे एक बात सोच के बताओ, कस्टमर की डिमांड क्या है, कौन सी वॉच प्रेफर करता है कस्टमर, स्मार्ट वॉच। अब मुझे बताओ, टाइटन अगर स्मार्ट वॉच नहीं बनाता, मुझे बताओ क्या चेंज हुआ, एनवायरनमेंट। कस्टमर चाहता है कौन सी वॉच, स्मार्ट वॉच। अब मेरी कंपनी है टाइटन, मैं कस्टमर के अकॉर्डिंग वॉच नहीं बना रहा, तो क्या मैं सरवाइव कर पाऊंगा, आंसर इज नो। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव और है कि एनवायरनमेंट के चेंज होते ही आप अपने बिजनेस में भी क्या करो, चेंजेस करो, तभी आपका बिजनेस क्या कर पाएगा, सरवाइव। तो हमने 2 ऑब्जेक्टिव पढ़े थे, पहला ऑब्जेक्टिव टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, और दूसरा ऑब्जेक्टिव, this subject guides the organization to successfully survive in hostile environment. What is the meaning of hostile? Changing environment. क्लियर है यहां तक। अब सबसे पहले मैंने आप लोगों को एक मास्टर चार्ट बनवाया था, आप सब लोग चार्ट के अंदर सबसे पहला कॉन्सेप्ट देखो बेटा, कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। इसका मतलब मैंने आपको एक चार्ट बनवाया था पूरे चैप्टर का, जिसके अंदर हम लोगों को सबसे पहला कॉन्सेप्ट पढ़ना है बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। अब देखो जरा ध्यान से, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। सिंपल सा मतलब सर, मैनेजमेंट की डेफिनेशन बता रखी है आपको। इसका मतलब सर, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आपको मैनेजमेंट की डेफिनेशन समझा रखी है। पहला पॉइंट सर ध्यान से सुन लो, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट का सिंपल सा मतलब सर, मैनेजमेंट की डेफिनेशन। ठीक है, एक बात याद रखना, सबसे पहला पॉइंट सुन लो, देयर इज नो फॉर्मल डेफिनेशन। इसका मतलब सर, देयर इज नो फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की कोई भी क्या नहीं होती बेटा, फॉर्मल डेफिनेशन।
सर क्या मतलब है? देखो फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, मुझे बस इतना सोच के बताओ, आपके सामने मैंने एक ये डायग्राम बनाया। गौरव, ये जो मैंने आपके सामने डायग्राम बनाया, आपके अकॉर्डिंग ये क्या है? एक डायग्राम है, लेकिन ये डायग्राम क्या है? आपको क्या लग रहा है इस डायग्राम को देख के? ये क्या है? एक शेप है। इसका मतलब गौरव आपको लग रहा है ये एक शेप है, और शेप भी कौन सी है? सिलेंड्रिकल शेप। फॉर एग्जाम्पल गौरव को लगा ये सिलेंड्रिकल शेप है, मुझे क्या लग रहा है? मुझे तो लग रहा है बेटा ये क्या है? एक ग्लास है। किसी थर्ड पर्सन को लग रहा है बेटा ये ग्लास भी नहीं है, ये क्या है? एक सिलेंड्रिकल शेप है या एक सिलेंडर है। ठीक है, पॉइंट इज दैट गौरव के अकॉर्डिंग एक सिलेंड्रिकल शेप है, मेरे अकॉर्डिंग क्या है? ये एक ग्लास है, किसी थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग ये कुछ और है। पॉइंट इज दैट जैसे मैंने आपको बताया ये क्या है, गौरव के अकॉर्डिंग ये सिलेंड्रिकल शेप है, मेरे अकॉर्डिंग ये ग्लास है, किसी और के अकॉर्डिंग ये कुछ और है। वैसे ही मैनेजमेंट की कोई भी फॉर्मल डेफिनेशन कहीं पे भी नहीं है। इसका मतलब सर, कहने का सिंपल सा मतलब यह है, मैनेजमेंट को सब लोगों ने अपने अकॉर्डिंग क्या किया? डिफाइन किया। इसका मतलब आपको बुक में कहीं पे भी एक सिंगल डेफिनेशन मैनेजमेंट की नहीं दिखेगी। हर बुक के अंदर हर ऑथर ने मैनेजमेंट को अपने अकॉर्डिंग क्या किया बेटा? डिफाइन किया। इसका मतलब अगर मैं बोलता हूं मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है, गौरव के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट की डेफिनेशन कुछ और होगी, मेरे अकॉर्डिंग मैनेजमेंट की डेफिनेशन कुछ और होगी, लक्ष्य के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट की डेफिनेशन कुछ और होगी। तो पॉइंट इज दैट मैनेजमेंट की कोई भी क्या नहीं होती बेटा? फॉर्मल डेफिनेशन। देयर इज नो फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। पॉइंट इज दैट सबने मैनेजमेंट को अपने अकॉर्डिंग क्या किया है बेटा? डिफाइन किया है। तो एक पॉइंट याद रखना, देयर इज नो फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, पॉइंट इज दैट डिफरेंट ऑथर्स ने मैनेजमेंट को अपने अकॉर्डिंग क्या किया है बेटा? डिफाइन किया है। तो एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है, क्या मैनेजमेंट की हर बुक के अंदर सेम डेफिनेशन होगी? आंसर यस या नो? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट की कोई भी क्या नहीं होती? फॉर्मल डेफिनेशन नहीं होती। पॉइंट इज दैट आप मैनेजमेंट को अपने अकॉर्डिंग डिफाइन करोगे, मैं मैनेजमेंट को अपने अकॉर्डिंग डिफाइन करूंगा, इसलिए देयर इज नो फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन सर हम कौन सी डेफिनेशन लिखेंगे एग्जाम में? तो बेटा एज पर, वापस सुन लो, एज पर योर ICAI, मैं वापस बोल रहा हूं, एज पर योर ICAI आपको मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखनी है 2। आपको मैनेजमेंट की कितनी डेफिनेशन लिखनी है? 2। और ये 2 डेफिनेशन कहां पे लिखी है? ICAI के अंदर। दैट इज ICAI ने आपको मैनेजमेंट की कितनी डेफिनेशन बताई है? 2। सर पहली डेफिनेशन ICAI बोलता है, मैनेजमेंट की पहली डेफिनेशन होती है सर अकॉर्डिंग टू पर्सन। इसका मतलब एज पर ICAI मैनेजमेंट की पहली डेफिनेशन होती है अकॉर्डिंग टू पर्सन। सर किसको बोलेंगे मैनेजमेंट? किसको बोलेंगे मैनेजमेंट? उस पर्सन को मैनेजमेंट बोलेंगे। सुन लो, उस पर्सन को मैनेजमेंट बोलेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड क्या लेता है बेटा? डिसीजंस लेता है। इसका मतलब सर मैनेजमेंट किसको बोलेंगे? मेरी कंपनी है, मेरा बिजनेस है, तो मेरे बिजनेस के अंदर जो पर्सन क्या लेता है? सारे डिसीजंस लेता है, उस पर्सन को क्या बोलेंगे? मैनेजमेंट। तो पॉइंट इज दैट एज पर ICAI मैनेजमेंट को कितने तरीके से डिफाइन किया गया है? 2 तरीके से। पहला तरीका क्या है? पर्सन के अकॉर्डिंग। सर पर्सन के अकॉर्डिंग हम किसको मैनेजमेंट बोलेंगे? वो पर्सन, सुन लो, वो पर्सन जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्या लेता है बेटा? सारे डिसीजंस, उस पर्सन को क्या बोलेंगे? मैनेजमेंट बोलेंगे। अब ध्यान से सुनो, मेरी एक कंपनी है, दैट इज मेरा एक बिजनेस है। अब मुझे बताओ, मेरे बिजनेस के अंदर सारे डिसीजंस मैं लेता हूं। इसका मतलब मेरा बिजनेस है और मेरे बिजनेस के अंदर जितने भी डिसीजंस हैं वो सारे डिसीजंस मैं लेता हूं, तो मुझे क्या बोलेंगे? मैनेजमेंट बोलेंगे। मुझे बताओ, मेरा बिजनेस है, मेरे बिजनेस के अंदर मैं क्या लेता हूं? सारे डिसीजंस, तो मेरे को क्या बोलेंगे? मैनेजमेंट। अब ध्यान से सुनना, मेरा बिजनेस है, सुनो, मेरा बिजनेस है,
मेरे बिजनेस के अंदर मेरे साथ साथ मेरा एक पार्टनर है। मेरा बिजनेस है, मेरे बिजनेस के अंदर मेरे साथ साथ मेरा एक कौन है? पार्टनर। लेट अस सपोज मेरा पार्टनर है गौरव। अब मुझे एक बात बताओ, गौरव और मैं दोनों मिलके क्या लेते हैं? सारे डिसीजंस। तो हम दोनों को क्या बोलेंगे? मैनेजमेंट। अब थॉट लगाओ, मैनेजमेंट एक पर्सन हो सकता है, हां या ना? और मैनेजमेंट में एक से ज्यादा भी क्या हो सकते हैं? पर्सन्स हो सकते हैं। मुझे बताओ, अगर सारे डिसीजंस मैं ले रहा हूं तो मैं एक सिंगल पर्सन हूं, तो मेरे को क्या बोलेंगे? मैनेजमेंट। अब मुझे एक बात बताओ, मेरे बिजनेस के अंदर सारे डिसीजन मैं अकेला नहीं ले सकता, मेरे साथ मेरे जितने भी पार्टनर हैं वो सारे मिलके क्या ले रहे हैं? डिसीजंस। तो इन सारों को हम लोग क्या बोलेंगे? मैनेजमेंट। तो बेटा पहला पॉइंट, मैनेजमेंट की कितनी डेफिनेशन है सर? 2। पहली डेफिनेशन क्या निकल के आती है? अकॉर्डिंग टू पर्सन। अकॉर्डिंग टू पर्सन का मतलब किसको मैनेजमेंट बोलते हैं? वो सिंगल पर्सन या वो मोर देन वन पर्सन, मींस एक पर्सन भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जो क्या लेते हैं? ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्या लेते हैं? डिसीजंस। उनको क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। अब सुनो जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिंगल पर्सन को सुन लो, सिंगल पर्सन को, अगर एक पर्सन है, सिंगल पर्सन को बोलते हैं बेटा चीफ ऑर्गन। क्या बोलते हैं? चीफ ऑर्गन। और एक से ज्यादा पर्सन है, एक से ज्यादा पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एक से ज्यादा पर्सन्स को हम लोग बोलते हैं की ग्रुप। ये एक्चुअल में ये टर्म लिखने पड़ेंगे। अब मुझे बताओ, अगर मैं अकेला पर्सन हूं जो सारे डिसीजंस लेता हूं तो मेरे को क्या बोलेंगे? चीफ ऑर्गन। अगर मैं अकेला पर्सन नहीं हूं, मेरे साथ 2 मेरे पार्टनर हैं, तो हम तीनों मिलकर अगर क्या लेते हैं? डिसीजंस, तो क्या बोलेंगे उसको? की ग्रुप। दूसरी बात, डिसीजंस को क्या बोलते हैं बेटा? डिसीजंस को बोलते हैं अफेयर्स। क्या बोलते हैं? अफेयर्स। अब आते हैं पूरी कंप्लीट डेफिनेशन पे। सुनो, सबसे पहली डेफिनेशन है एज पर आईसीआई अकॉर्डिंग टू पर्सन। अकॉर्डिंग टू पर्सन के अंदर एक पर्सन हो सकता है, एक पर्सन को क्या बोलेंगे? चीफ ऑर्गन। एक से ज्यादा को क्या बोलेंगे? की ग्रुप। जो क्या लेते हैं? ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्या लेते हैं? डिसीजंस। लेकिन डिसीजन की जगह वर्ड क्या आएगा? अफेयर्स। अब सुनो, अकॉर्डिंग टू पर्सन, चीफ ऑर्गन और की ग्रुप, चीफ ऑर्गन और की ग्रुप who are in charge of its affairs are known as management। अब मुझे बताओ, अफेयर्स का मतलब क्या है? जो ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड क्या लेते हैं? डिसीजन। चीफ ऑर्गन का मतलब क्या है? एक पर्सन। की ग्रुप का मतलब क्या है? एक से ज्यादा पर्सन। इसका सिंपल सा मतलब, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एक सिंगल पर्सन या एक से ज्यादा पर्सन जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्या लेते हैं? डिसीजंस लेते हैं, उनको क्या बोला जाता है? मैनेजमेंट। लेकिन डिसीजंस की जगह वर्ड क्या आएगा? इंचार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स। सिंगल पर्सन की जगह वर्ड क्या आएगा? चीफ ऑर्गन। मोर देन वन पर्सन की जगह वर्ड क्या आएगा? की ग्रुप। तो ये तुम्हें डेफिनेशन में वर्ड्स लिखने पड़ेंगे जब तुम मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखोगे। तो तुमने जो डेफिनेशन पढ़ी है वो कौन सी डेफिनेशन पढ़ी है? एज पर आईसीआई अकॉर्डिंग टू पर्सन। दैट इज द फर्स्ट डेफिनेशन। क्लियर है सबको? लिखो पहले, इतना अपडेट कर लो। और जिस जिस वर्ड को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं प्लीज अंडरलाइन करना, बिकॉज वो वर्ड्स आपको अपने एग्जाम में लिखने पड़ेंगे। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालो कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। आप सबसे पहले हेडिंग डालो कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। इसमें पॉइंट्स में आंसर लिखवा रहा हूं। पहला पॉइंट लिखना जो एक्चुअल में तुम्हारे एमसीक्यू का पहला पॉइंट बन सकता है। पहला पॉइंट लिखो, देयर इज नो फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। देयर इज नो फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। देयर इज नो फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। अंडरलाइन करो, नो फॉर्मल डेफिनेशन, फुल स्टॉप। आगे इसी के द टर्म मैनेजमेंट, इसका मतलब मैनेजमेंट को कितने तरीके से डिफाइन करा है आईसीएआई ने? 2। तो ये लिखवा रहा हूं, द टर्म मैनेजमेंट इज डिफाइंड इन 2 सेंसेस। द टर्म मैनेजमेंट इज डिफाइंड in 2 senses।
ब्रैकेट में लिखना एज पर ICAI। द टर्म मैनेजमेंट इज डिफाइंड इन 2 सेंसेस, TOO, दैट इज TOO, 2 सेंसेस। ब्रैकेट में लिखो एज पर ICAI, अंडरलाइन करो 2 सेंसेस को। अब जो 2 डेफिनेशन है वो इसी के अंदर नेक्स्ट पॉइंट दैट इज A और B करके लिखो। A लिखो, पहली डेफिनेशन क्या बताइए, अकॉर्डिंग टू पर्सन, तो लिखो फर्स्ट सब पॉइंट में अकॉर्डिंग टू पर्सन, अकॉर्डिंग टू पर्सन। अब मुझे बताओ किसको बोलेंगे पर्सन के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट? चीफ ऑर्गन होगा या क्या होगा, की ग्रुप, जो क्या लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, क्या लेते हैं डिसीजंस, लेकिन डिसीजन की जगह वर्ड क्या आएगा, अफेयर्स। तो लिखो अकॉर्डिंग टू पर्सन में लिखो चीफ ऑर्गन, चीफ ऑर्गन और की ग्रुप, चीफ ऑर्गन और की ग्रुप हु आर इन चार्ज, चीफ ऑर्गन और की ग्रुप हु आर इन चार्ज of its affairs, chief organ or key group who are in charge of its affairs are known as, who are in charge of its affairs are known as management, who are in charge of its affairs are known as management। फुल स्टॉप। अंडरलाइन करो यहां पे 3 चीजों को, चीफ ऑर्गन, अंडरलाइन द वर्ड की ग्रुप एंड अंडरलाइन द वर्ड इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स। अब मुझे बस इतना बताओ, चीफ ऑर्गन का मतलब कितने पर्सन, 1, की ग्रुप के अंदर मोर देन 1, और इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स का मतलब जो क्या लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्या लेते हैं, डिसीजंस, आर नोन एज मैनेजमेंट। अब एक एग्जांपल मुझे बताओ, कल तुम लोगों के लेक्चर्स का टाइमिंग चेंज है। अब ये जो लेक्चर के टाइमिंग चेंज का डिसीजन है, इस डिसीजन में अमित सर भी थे, मैं भी था, मधुर सर भी थे। तो हम तीनों ने क्या लिया, डिसीजन लिया कि आपके लेक्चर्स के टाइमिंग को क्या किया जाए, चेंज। तो मुझे बताओ हम तीनों को क्या बोलेंगे, की ग्रुप, और हम तीनों ने क्या लिया, डिसीजन लिया, तो हमें क्या बोला जाएगा, मैनेजमेंट। अब मुझे बताओ अगर ये डिसीजन खाली अमित सर लेते, तो अमित सर लेते तो वो क्या कहलाते, चीफ ऑर्गन। तो उन्होंने अगर अकेले डिसीजन लिया तो उनको क्या बोला जाएगा, मैनेजमेंट। अब मुझे सोच के बताओ, जरूरी है एक ही पर्सन होगा जो सारे डिसीजंस लेगा? एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो याद रखना, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्सन होता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज्यादा पर्सन्स होते हैं जो क्या लेते हैं, डिसीजंस। इसलिए बेटा वर्ड आता है चीफ ऑर्गन या की ग्रुप। तो बीच में बेटा और लिखा है, चीफ ऑर्गन और की ग्रुप हु आर इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स आर नोन एज मैनेजमेंट। दैट इज द फर्स्ट डेफिनेशन। लेकिन ये फर्स्ट डेफिनेशन तुमने किसके अकॉर्डिंग पढ़ी है, पर्सन के अकॉर्डिंग। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा पर्सन है जिसको मैनेजमेंट बोला जाता है। अब सेकंड डेफिनेशन की बात करते हैं। तो सेकंड डेफिनेशन बताई गई है बेटा अकॉर्डिंग टू, दैट इज 2 डेफिनेशन पढ़नी है। पहली तुमने पढ़ी अकॉर्डिंग टू पर्सन, अब सेकंड तुम्हें पढ़नी है अकॉर्डिंग टू फंक्शंस। क्या पढ़नी है बेटा, अकॉर्डिंग टू फंक्शंस। सर अकॉर्डिंग टू फंक्शंस कौन से पर्सन को या किस पर्सन को मैनेजमेंट बोलते हैं, सुन लो। अब एक एग्जांपल ले रहा हूं फंक्शंस के अकॉर्डिंग। देखो अगर मैं बात करूं वो पर्सन या वो एक से ज्यादा पर्सन्स, दोनों वर्ड आ रहे हैं यहां पे। इसका मतलब एक सिंगल पर्सन या मोर देन 1 पर्सन जो क्या करते हैं, जो 5 फंक्शंस क्या करते हैं, परफॉर्म, उसको बोलते हैं बेटा मैनेजमेंट। सर क्या मतलब, सुनो, अगर मैं फंक्शन परफॉर्म कर रहा हूं प्लानिंग, मैं फंक्शन परफॉर्म कर रहा हूं ऑर्गेनाइजिंग, मैं फंक्शन परफॉर्म कर रहा हूं डायरेक्टिंग, मैं फंक्शन परफॉर्म कर रहा हूं बेटा स्टाफिंग, और मैं फंक्शन परफॉर्म कर रहा हूं बेटा कौन सा, कंट्रोलिंग। इसका मतलब मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, सुनो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मैं ये फंक्शंस क्या कर रहा हूं, परफॉर्म कर रहा हूं। तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जो पर्सन ये फंक्शंस क्या करता है, परफॉर्म, उस पर्सन को क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। इसका मतलब सर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मैं कौन कौन से फंक्शंस हैं जो परफॉर्म करता हूं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग,
स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मैं ये 5 फंक्शंस या इनमें से कुछ भी फंक्शंस क्या करता हूं, परफॉर्म करता हूं, तो मेरे को क्या बोला जाएगा, मैनेजमेंट। एग्जाम्पल, मेरी ऑर्गेनाइजेशन मतलब मेरा बिजनेस है, मेरे बिजनेस में मैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग 3 फंक्शंस परफॉर्म करता हूं, तो मेरे को क्या बोला जाएगा, मैनेजमेंट। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मैं 5 फंक्शंस क्या करता हूं, परफॉर्म करता हूं, तो मेरे को क्या बोला जाएगा, मैनेजमेंट। वापस सुन लो, मैनेजमेंट के कितने फंक्शंस हैं एज पर ICEI, 5 से ज्यादा होते हैं, लेकिन तुम्हारे मॉड्यूल में कितने लिखे हैं, 5। पहला फंक्शन प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा डायरेक्टिंग, चौथा स्टाफिंग, 5वां कंट्रोलिंग। अब सुनो, इनके अंदर का कंटेंट नहीं लिखा तुम्हारे मॉड्यूल ने, तुम्हारे मॉड्यूल ने सिर्फ फंक्शंस के क्या लिखे हैं, नाम। लेकिन मैं तुम्हें समझाता हूं। अगर मैं बात करूं सर प्लानिंग का मतलब क्या होता है, प्लानिंग का सिंपल सा मतलब है तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के पास एक प्रोजेक्ट आया। सुन लो, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या आया बेटा, एक प्रोजेक्ट। मुझे सोच के बताओ, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए तुम सबसे पहले क्या फॉर्म करोगे, टीम फॉर्म करोगे, यस या नो। भाई मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के पास एक प्रोजेक्ट आया, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए मुझे 10 CA चाहिए। क्या चाहिए, 10 चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे टीम क्या करनी पड़ेगी, फॉर्म करनी पड़ेगी। और उस टीम में मुझे कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, 10। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करूंगा तो बाद में, लेकिन उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं क्या करूंगा, टीम को फॉर्म करूंगा। कितने दिन में यह प्रोजेक्ट कंप्लीट होना है, उसके लिए मैं क्या डिफाइन करूंगा, टाइम। ठीक है, अगर मैं टीम को फॉर्म कर रहा हूं, टाइम को डिफाइन कर रहा हूं, इसको क्या बोलेंगे, प्लानिंग। प्लानिंग का सिंपल सा मतलब है जो मेरे को प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है उसके लिए मैं क्या फॉर्म कर रहा हूं, टीम फॉर्म कर रहा हूं, और क्या क्या डिफाइन कर रहा हूं, टाइम। टाइम का मतलब ये प्रोजेक्ट कितने दिन में ये टीम कंप्लीट करेगी, इसको क्या बोलते हैं, प्लानिंग। दूसरा क्या लिखा है फंक्शन, ऑर्गेनाइजिंग। मुझे एक बात सोच के बताओ, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, ये जो टीम है, इस टीम को मेरे को क्या देनी पड़ेगी, क्या देनी पड़ेगी, रिसोर्सेज। सर रिसोर्सेज का मतलब क्या है, सोचो आप सबको मैंने क्या कर लिया, इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने इस टीम को फॉर्म किया और आप सबको रखा। अब आप सबको काम करने के लिए लैपटॉप चाहिए, आप सबको काम करने के लिए इंटरनेट चाहिए, तो मैं आप सबको क्या दूंगा, लैपटॉप प्रोवाइड कराऊंगा। मैं आप सबको कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड कराऊंगा, इंटरनेट की। इसको क्या बोल रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब मैं आप सबको क्या करूंगा, रिसोर्सेस को क्या करूंगा, आप सबको अलॉट करूंगा या एलोकेट करूंगा। भाई काम करने के लिए जो भी चीजें आपको चाहिए, मैं आप सबको उन रिसोर्सेस को क्या करूंगा, एलोकेट करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट, फिर मैं आपको क्या करूंगा, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब आप सबको टाइम टू टाइम, आप सबको टाइम टू टाइम आके मैं क्या करूंगा, मोटिवेट करूंगा। सोचो ना, टीम तो फॉर्म कर दी, टीम को मैंने क्या दे दी, रिसोर्सेज दे दी काम करने के लिए, साथ साथ उस टीम मेंबर को टाइम टू टाइम मैं क्या करूंगा, मोटिवेट भी तो करूंगा, आके बात करूंगा। भाई क्या प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है तो मुझसे बताओ। टाइम टू टाइम मैं सारे टीम मेंबर्स को क्या करूंगा, मोटिवेट कर रहा हूं, इसको क्या बोल रहे हैं, डायरेक्टिंग। इसके बाद आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग का सिंपल सा मतलब है अगर मेरे पास टीम के अंदर कुछ कमी है, इसका मतलब मुझे कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, 10। अब फॉर एग्जांपल 10 मैंने इस टीम के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट ले लिए, लेकिन बीच में आके कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जिन्होंने रिजाइन कर दिया। सपोज करो 2 ने रिजाइन कर दिया, बचे कितने अब, 8। अब मुझे चाहिए कितने, 10। तो बेटा 2 की कमी रह गई। अब मैं उन मेंबर्स को क्या करूंगा बेटा, उन मेंबर्स को मैं रिक्रूट करवाऊंगा। भाई मुझे 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट और चाहिए ना, तो 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट को मैं क्या करवाऊंगा, रिक्रूट कराऊंगा। रिक्रूटमेंट को क्या बोलते हैं, स्टाफिंग। और फाइनली आप सब लोग जो काम कर रहे होगे, आपके काम को टाइम टू टाइम क्या करूंगा, आपके काम को टाइम टू टाइम क्या करूंगा, चेक करूंगा कि मैंने आपको जो काम बोला है इस टाइम में वो काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसका मतलब आपकी परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम क्या करूंगा, चेक करूंगा। और कहीं पे भी मुझे क्या लगती है
अगर गलतियां लगती हैं तो जिस पर्सन ने गलती करी है उसके अगेंस्ट क्या लूंगा, एक्शन लूंगा, इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल। अब मुझे सोच के बताओ, प्लानिंग का मतलब क्या होता है, टीम को फॉर्म करना और उस टीम को क्या बताना कि ये टाइम है, इस टाइम में हमें ये प्रोजेक्ट क्या करना है, कंप्लीट। दूसरा, प्लानिंग के बाद उस टीम को क्या देनी, रिसोर्सेस को एलोकेट करना, ये क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइजिंग। तीसरा, टीम मेंबर्स को टाइम टू टाइम क्या करना, मोटिवेट करना, ये क्या कहलाता है, डायरेक्टिंग। नेक्स्ट वन, अगर कोई टीम मेंबर छोड़ के जाता है उसकी जगह दूसरे मेंबर को क्या करवाना, रिक्रूट कराना, ये क्या कहलाता है, स्टाफिंग। और टीम मेंबर जो काम कर रहे हैं उनको काम को क्या करना, चेक करना, और अगर किसी टीम मेंबर ने गलत काम किया उसके अगेंस्ट क्या लेना, एक्शन, ये क्या कहलाता है, कंट्रोलिंग। थॉट लगाना, अगर मैं ये 5 काम या इनमें से कुछ भी काम करता हूं, ये 5 काम या इनमें से कुछ भी काम करता हूं तो मेरे को क्या बोला जाएगा, मैनेजमेंट। तो दीज आर ऑल दी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इसका मतलब ये मैनेजमेंट के क्या है बेटा, फंक्शंस। अब एग्जांपल, एक बिजनेस है, उस बिजनेस के अंदर मैं 4 फंक्शन परफॉर्म करता हूं, ठीक है, तो मेरे को क्या बोला जाएगा, मैनेजमेंट। एक बिजनेस है, उस बिजनेस के अंदर मैं और लक्ष्य दोनों मिलके ये 5 फंक्शंस परफॉर्म करते हैं तो हम दोनों को क्या बोला जाएगा। अब थॉट लगाना, मैं अकेला था तो मुझे क्या बोला जाएगा, चीफ ऑर्गन। मैं और लक्ष्य मिल गए तो क्या बोला जाएगा, सिंपल सा मतलब, या तो ये फंक्शंस कौन परफॉर्म करेगा, एक पर्सन या एक से ज्यादा। एक पर्सन को क्या बोलते हैं, चीफ ऑर्गन, एक से ज्यादा को की ग्रुप। वहां पे क्या था, वो दोनों क्या ले रहे थे, ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड डिसीजन। यहां पे क्या कर रहे हैं, फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। तो वापस सुन लो, सेकंड डेफिनेशन लिखे, अकॉर्डिंग टू फंक्शंस। अकॉर्डिंग टू फंक्शंस में वो सिंगल पर्सन या वो एक से ज्यादा पर्सन जो क्या परफॉर्म करते हैं, सेट ऑफ, क्या परफॉर्म करते हैं बेटा, सेट ऑफ इंटररिलेटेड फंक्शंस आर नोन एज मैनेजमेंट। फंक्शंस इंक्लूड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, staffing, controlling. Planning means that is formation of team, ठीक है। Organizing means allocation of resources. Directing means motivation to employees, that is give motivation to employees. Staffing means recruitment. Controlling means checking actual performance of the employees. ये 5 functions होते हैं मैनेजमेंट के as per your module। इसके अलावा और भी फंक्शंस होते हैं, तुम्हें नहीं लिखने, तुम्हें इतने ही फंक्शंस लिखने हैं क्योंकि तुम्हारा जो मॉड्यूल है वो कहता है मैनेजमेंट के ये मेनली मोटा मोटा 5 फंक्शंस हैं। क्लियर है सेकंड डेफिनेशन। तो सेकंड लिखो, अकॉर्डिंग टू फंक्शंस। अच्छा, ये फंक्शंस परफॉर्म कौन कर रहा है, या तो एक पर्सन या एक से ज्यादा। एक पर्सन को क्या बोल रहे हैं, एक से ज्यादा को चीफ ऑर्गन या की ग्रुप, जो ये क्या करते हैं, सेट ऑफ इंटर रिलेटेड क्या परफॉर्म करते हैं, फंक्शंस, उनको बोलते हैं मैनेजमेंट। तो सेकंड डेफिनेशन लिखो, अकॉर्डिंग टू फंक्शंस। डैश डाल के लिखो, द टर्म मैनेजमेंट इज ऑल्सो यूज्ड, द टर्म मैनेजमेंट इज ऑल्सो यूज्ड विद रेफरेंस टू सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस। The term management is used with reference to set of interrelated functions. Interrelated functions carried out by key group, carried out by key group or chief organ. The term management is also used with reference to set of interrelated functions carried out by key group or chief organ. कहने का मतलब ये सारे फंक्शंस कौन परफॉर्म करता है, की ग्रुप या चीफ ऑर्गन। तो वो की ग्रुप या वो चीफ ऑर्गन जो ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है उनको क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। या तो सारे फंक्शंस होंगे या इनमें से कुछ फंक्शंस। अंडरलाइन दी वर्ड यहां पे, सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस। अभी मैं फंक्शंस के नाम भी लिखवा रहा हूं। अंडरलाइन दी वर्ड सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस। अब फुल स्टॉप के बाद लिखो, फंक्शंस इंक्लूड,
कॉमा लगा के लिखते रहना, सिर्फ नाम बोला है तुम्हारे मॉड्यूल ने। फंक्शंस इंक्लूड प्लानिंग, फंक्शंस इंक्लूड प्लानिंग, कॉमा ऑर्गेनाइजिंग, फंक्शंस इंक्लूड प्लानिंग, नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग के बाद क्या आएगा? डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग के बाद स्टाफिंग, स्टाफिंग के बाद कंट्रोलिंग या कंट्रोल भी, कंट्रोलिंग लिख लो। फंक्शंस इंक्लूड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग या सिंपल कंट्रोलिंग। क्लियर है सर डेफिनेशन? अब वापस आ रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट, क्या मैनेजमेंट की कोई फॉर्मल डेफिनेशन है? इसका मतलब मैनेजमेंट को सबने अपने अकॉर्डिंग क्या किया? डिफाइन। लेकिन तुम कौन सी डेफिनेशन लिखोगे? एज पर आईसीआई। एज पर आईसीआई मैनेजमेंट की कितनी डेफिनेशन है? 2। पहली अकॉर्डिंग टू पर्सन, दूसरी अकॉर्डिंग टू फंक्शंस। अकॉर्डिंग टू पर्सन किसको मैनेजमेंट बोलते हैं? की ग्रुप और चीफ ऑर्गन हु आर इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स आर नोन एज मैनेजमेंट। अकॉर्डिंग टू फंक्शन किसको मैनेजमेंट बोलते हैं? चीफ ऑर्गन और की ग्रुप हु परफॉर्म सेट ऑफ इंटररिलेटेड फंक्शंस आर नोन एज मैनेजमेंट। फंक्शंस इंक्लूड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। So this is what your first concept, that is concept of management. I hope the definition is clear to everyone. अब एक बात याद रखना, एक मॉक पेपर में क्वेश्चन गिवन था कि मैनेजमेंट की हर ऑथर ने सेम डेफिनेशन दी थी। आंसर यस लिखोगे या नो? नो। हर ऑथर ने मैनेजमेंट को अपने अकॉर्डिंग क्या किया? डिफाइन। क्लियर है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हेडिंग डाल लो, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी। इसका मतलब आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। सेकेंड कॉन्सेप्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी। इसका मतलब सर अब नेक्स्ट तो तुम डेफिनेशन पढ़ रहे हो, वो डेफिनेशन पढ़ रहे हो सर स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी किसको बोलते हैं? पॉइंट इज दैट कुछ बेसिक चीजें पहले बता रखी हैं। जब ये बेसिक्स चीजों को समझ जाओगे तो ऑटोमेटिकली पूरा लिंकेज में आ जाओगे। अब मुझे बताओ सब्जेक्ट का नाम क्या है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तुमने सबसे पहले किसकी डेफिनेशन पढ़ी है? मैनेजमेंट की। आप क्या पढ़ रहे हो? स्ट्रैटेजी। जब दोनों डेफिनेशन अलग अलग पढ़ोगे तो फिर एक साथ मिलके क्या बनेगा? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो पहले इन्होंने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को समझाने से पहले मैनेजमेंट को अलग समझाया, स्ट्रैटेजी को अलग बताया, फिर दोनों को क्या कर दिया? कंबाइन। कंबाइन करते कौन सी डेफिनेशन बन गई? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अब आते हैं सबसे पहले सर स्ट्रैटेजी। कोई मुझे बताएगा सर स्ट्रैटेजी क्या होता है? सब लोग कहते हैं कि स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। स्ट्रैटेजी होता क्या है? बोलो, कहीं पढ़ा हो तुम लोगों ने? कहीं नहीं पढ़ा ये वर्ड? सबसे पहला पॉइंट सुन लो, तुम्हारे बुक्स में कहीं नहीं लिखा, बता रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट, ये जो स्ट्रैटेजी वर्ड है, इस स्ट्रैटेजी वर्ड का ओरिजिनेशन, वापस सुन लो, इस स्ट्रैटेजी वर्ड का ओरिजिनेशन कहां से हुआ था? मींस ये वर्ड कहां पे यूज होता था? सबसे पहले ये वर्ड सबसे पहले यूज होता था कहां पे बेटा? मिलिट्री में। इसका मतलब ये जो वर्ड है ना स्ट्रैटेजी, इस स्ट्रैटेजी वर्ड को कहां यूज किया जाता था? पहले मिलिट्री में। बाद में इस वर्ड को कहां पे यूज करने लग गए? बिजनेस में। तो पहला पॉइंट सुन लो, ये जो वर्ड है स्ट्रैटेजी, इस वर्ड का ओरिजिनेशन, शुरुआत कहां से हुई थी? मिलिट्री से। इसके बाद इस वर्ड को कहां पे यूज करने लग गए? बिजनेस में। अब सुनो, मिलिट्री के अंदर ये वर्ड यूज होता था स्ट्रैटेजी। सर मिलिट्री में स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता था? सुनो, सिंपल वर्ड में देसी भाषा में बात करूं, इन हिंदी, स्ट्रैटेजी का मतलब रणनीति। स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? रणनीति। अब सुनो, स्ट्रैटेजी वर्ड जो मिलिट्री में यूज होता था, मिलिट्री में स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता था? मिलिट्री में स्ट्रैटेजी का मतलब होता है बेटा वॉर विद दी एनिमी। मुझे बताओ किससे वॉर होगी? दुश्मन से वॉर होगी। इसका मतलब स्ट्रैटेजी का मतलब मिलिट्री में क्या होता है? वॉर विद दी एनिमी एंड वेज टू विन दी वॉर। वेज टू विन दी वॉर इज नोन एज स्ट्रैटेजी। मींस दुश्मन से क्या हुई? लड़ाई हुई, हम किस तरीके से उस वॉर को जीतें, इसके लिए जो मिलिट्री वाले क्या बनाते हैं? स्ट्रैटेजी। एक बात याद रखना, किससे लड़ाई हुई? दुश्मन से। उस लड़ाई को किस तरीके से जीतें, इसके लिए जो रणनीति बनती है, उस रणनीति को क्या बोलते थे मिलिट्री वाले?
स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी का ओरिजिनेशन कहां से हुआ था? मिलिट्री से। मिलिट्री में स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? वॉर विद दी एनिमी एंड व्हाट आर दी वेज टू विन दी वॉर। लेकिन सर हम मिलिट्री तो पढ़ नहीं रहे, हम कोई आर्मी ऑफिसर वाली चीजें तो नहीं पढ़ रहे, हम क्या पढ़ रहे हैं? बिजनेस। अब सर बिजनेस में स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है, यह समझना है। लेकिन पॉइंट इज दैट मुझे यह समझाना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि एमसीक्यू है। तुमसे पूछ सकता है स्ट्रैटेजी वर्ड का ओरिजिनेशन कहां से हुआ था? केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, ठीक है, मिलिट्री से या साइकोलॉजी से? तो आंसर क्या होगा? मिलिट्री। तुम्हारे बुक्स ने नहीं लिखा कहीं पे भी, लेकिन मॉक पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए तुम्हारे को बताया है। अब सुनो सर, सबसे पहली चीज, दो चीज में डिफरेंस समझोगे तभी समझ आएगा सर स्ट्रैटेजी क्या होता है। सबसे पहले तुम लोगों को एक वर्ड अभी मैंने बताया, प्लान। प्लानिंग पढ़ा ना? प्लानिंग से एक वर्ड निकल के आया क्या? प्लान। और एक वर्ड क्या होता है सर? स्ट्रैटेजी। अब सुनना जरा, तुम प्लान बना रहे हो और तुम स्ट्रैटेजी बना रहे हो, ध्यान से सुनना। तुम जो भी प्लान बना रहे हो, क्या ये प्लान फ्यूचर को ध्यान में रख के बनाओगे? यस या नो? इसका मतलब सर मुझे बताओ, प्लान बना रहे हो, प्लान का मतलब फ्यूचर में तुम्हें कोई चीज क्या करनी है? अचीव करनी है। उसके लिए आज तुम क्या कर रहे हो? प्लानिंग। फ्यूचर में तुम्हें क्या करना है? सीए बनना है, तो आज क्या कर रहे हो तुम? ये क्या बना रहे हो? दैट इज, ये क्या है तुम्हारी? प्लानिंग। इसका मतलब हमेशा याद रखना, प्लान जो भी होता है वो कैसा होता है? फ्यूचर ओरिएंटेड। सर स्ट्रैटेजी भी क्या होता है? सर स्ट्रैटेजी भी जो होती है वो क्या होती है? फ्यूचर ओरिएंटेड। इसका मतलब सर दोनों में सिमिलरिटी क्या है? प्लानिंग इज ऑल्सो फ्यूचर ओरिएंटेड, स्ट्रैटेजी इज ऑल्सो फ्यूचर ओरिएंटेड, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। सर क्या डिफरेंस है? स्ट्रैटेजी के अंदर हम लोग क्या यूज करते हैं? अनएंटीसिपेटेड। वर्ड पे फोकस कर लेना, आगे बहुत ज्यादा यूज होगा। स्ट्रैटेजी के अंदर हम लोग क्या यूज करते हैं? अनएंटीसिपेटेड इवेंट्स। लेकिन प्लान के अंदर हम अनएंटीसिपेटेड इवेंट्स को यूज नहीं करते। सर ये क्या बोल दिया, कुछ समझ नहीं आया। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, सुनो। मैं तुमसे आज बोल रहा हूं, आज, इसका मतलब मैं तुम्हें आज बोल रहा हूं नेक्स्ट वीक हम लोग कहां चलते हैं? मूवी देखने। मैं तुम्हारे को आज बोला, क्या बनाते हैं? एक प्लान। नेक्स्ट वीक कहां चलते हैं? मूवी देखने। इसका मतलब आज मैंने क्या बनाया? फ्यूचर को ध्यान में रख के क्या बनाया? एक प्लान। इसका मतलब मैंने तुम्हें बोला नेक्स्ट वीक मूवी देखने चलते हैं, इसको बोलेंगे प्लान। लेकिन सुनो, इसी लाइन को मैं चेंज कर रहा हूं। नेक्स्ट वीक कहां चलते हैं? मूवी। इन केस अगर मूवी के क्या नहीं मिलते? टिकट्स। इन केस अगर मूवी के क्या नहीं मिलते? टिकट्स। तो एक काम करेंगे, हम लोग चलेंगे वाटर पार्क। मैंने आपको क्या स्टेटमेंट बोली? मैंने आपको बोला नेक्स्ट वीक कहां चलते हैं? मूवी। ये क्या था? ये था प्लान। लेकिन मैंने क्या बोला? नेक्स्ट वीक मूवी चलते हैं, और अगर हमें क्या नहीं मिलती? टिकट्स नहीं मिलती, तो उसी टाइम पे हम कहां चले जाएंगे? वाटर पार्क। इसका मतलब मैंने कितने ऑल्टरनेटिव रखे? अगर पहला ऑल्टरनेटिव क्या नहीं होता? सक्सेसफुल, तो सेकंड ऑल्टरनेटिव पे क्या हो जाएंगे? स्विच। जहां पे भी क्या यूज हो जाता है? सेकंड ऑल्टरनेटिव साथ में, कि पहला सक्सेसफुल नहीं है तो हम सेकंड को क्या करेंगे? यूज। उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रैटेजी। एक बात सोच के बताओ, तुमने बोला नेक्स्ट वीक मूवी देखने चलते हैं, जरूरी है नेक्स्ट वीक मूवी के टिकट मिल जाएं? हां या ना? इसके अंदर मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? इसकी प्रोबेबिलिटी है 50%। टिकट मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते। और इनकेस अगर टिकट नहीं मिलते तो हमारे पास दूसरा भी क्या है? ऑप्शन। जहां पे हम एक से ज्यादा क्या यूज करते हैं? ऑप्शंस। उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रैटेजी। जहां पे हम एक से ज्यादा ऑप्शंस को यूज नहीं करते, उसको क्या बोलते हैं? प्लान। थॉट लगाना, कौन सा वाइडर है? कौन सा वाइडर इन स्कोप है? स्ट्रैटेजी। इसका मतलब प्लान इज सिंपली अ पार्ट ऑफ व्हाट? स्ट्रैटेजी। इसका सिंपल सा मतलब प्लान इज सिंपली अ पार्ट ऑफ व्हाट? स्ट्रैटेजी। अब मुझे सोच के बताओ, वाइड कौन सा है? स्ट्रैटेजी। नैरो कौन सा है? प्लान।
कहां पे तुम दूसरा ऑल्टरनेटिव, दूसरा ऑप्शन भी रख रहे हो, स्ट्रैटेजी। दूसरे ऑप्शन को ही क्या बोलते हैं? अनएंटिसिपेटेड इवेंट। अब मुझे सोच के बताना, अब आ रहा हूं तुम्हारे को। मूवी देखी है कोई? बॉर्डर देखिए मूवी, हाँ या ना? मुझे बताओ स्ट्रैटेजी का ओरिजिनेशन कहां से था? मिलिट्री में क्या मतलब होता है स्ट्रैटेजी का? वॉर विद दी एनिमी एंड वेज टू विन दी वॉर। मिलिट्री वाले कभी भी नोटिस करना, प्लान ए, प्लान बी, प्लान ए सक्सेसफुल नहीं होता तो हम किस पे स्विच कर जाएंगे? प्लान बी। मुझे एक बात बताओ, मिलिट्री वाले क्या बात करते हैं कि प्लान ए हमारा ये रहेगा, इनकेस अगर हमारे प्लान ए में कुछ भी क्या होती है, गड़बड़ होती है, जो हम सोच रहे हैं वैसा ना होता, दैट इज वैसा ना हुआ, तो हम किस पे स्विच कर जाएंगे? नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव। तो मुझे बताओ नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव, नेक्स्ट ऑप्शन यूज कर रहे हैं ना, और आर्मी वाले तो उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रैटेजी। सोच के देखो, जो तुम सोच रहे हो हमेशा फ्यूचर में वैसा ही होगा। जो तुम सोच रहे हो फ्यूचर में हमेशा वैसा ही होगा। अगर मैं कहता हूं जो तुम सोच रहे हो फ्यूचर में हमेशा वैसा ही होगा, तो तुम सेकंड ऑल्टरनेटिव यूज नहीं करोगे, तो वो क्या बन जाएगा? प्लान। लेकिन जो तुम सोच रहे हो हमेशा वैसा नहीं होता, तो तुम्हें एक से ज्यादा क्या यूज करने पड़ेंगे? ऑल्टरनेटिव। जब भी तुम एक से ज्यादा क्या यूज करोगे? ऑल्टरनेटिव, तो वो क्या बन जाएगा? स्ट्रैटेजी। अब मुझे बताओ दोनों में डिफरेंस समझ आया? तो बेटा तुम लोग अभी तक क्या करते हो? तुम लोग अभी तक प्लान और स्ट्रैटेजी को इंटरचेंजेबली यूज करते हो, लेकिन प्लान इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? स्ट्रैटेजी। तो मुझे एक बात बताओ, स्ट्रैटेजी के अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं? एक वर्ड पता है मैं तुम्हारे को, स्ट्रैटेजी में क्या यूज करते हैं? अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स? सेकेंड ऑप्शन भी यूज करेंगे। अगर पहला ऑप्शन क्या नहीं होता? सक्सेसफुल, तो हम किस पे स्विच कर जाएंगे? सेकेंड ऑप्शन पे। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रैटेजी। अब एक बात सोच के बताओ, तुम जो सोच रहे हो हमेशा वैसा ही होगा? वैसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और अगर नहीं होता जो हम सोच रहे हैं वैसा, तो हम किस पे स्विच कर जाएंगे? सेकेंड ऑप्शन पे, सेकेंड ऑल्टरनेटिव को यूज करेंगे। तो जब सेकेंड ऑल्टरनेटिव किसी जगह आ जाता है उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रैटेजी। आप सुन लो, क्वेश्चन एग्जाम में आता है दोनों में सिमिलरिटी क्या है, तो आंसर क्या लिखोगे? दोनों ही क्या है? फ्यूचर ओरिएंटेड। लेकिन एक क्या है? वाइडर इन स्कोप, और एक क्या है? नैरो इन स्कोप। किसमें सेकंड ऑप्शन यूज करते हैं? स्ट्रैटेजी में। किसमें सेकंड ऑप्शन यूज नहीं करते? प्लान में। अभी तुम्हें मैंने बेसिक बताया है ये डिफरेंस। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जब तक ये डिफरेंस समझ नहीं आएगा तब तक कॉन्सेप्ट को लिंक नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब आ रहा हूं स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन पे। सुन लो, स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन के अंदर 3 डेफिनेशन लिखनी है तुम्हें। पहली डेफिनेशन सुनो। अच्छा, पहला पॉइंट, स्ट्रैटेजी का ओरिजिनेशन कहां से हुआ? मिलिट्री से। ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, सोच के बताना स्ट्रैटेजी बनाता कौन है? कंपनी के अंदर स्ट्रैटेजी बनाएगा कौन? कौन बनाएगा? मैनेजमेंट। इसका मतलब स्ट्रैटेजी को बनाएगा कौन बिजनेस में? मैनेजमेंट। तो पॉइंट इज दैट, सुनो स्ट्रैटेजी क्या है? सुनो, स्ट्रैटेजी की पहली डेफिनेशन, स्ट्रैटेजी इज अ यूनिफाइड, स्ट्रैटेजी इज अ यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। स्ट्रैटेजी क्या है? एक कंप्लीट प्लान है जिसके अंदर क्या यूज करेंगे? सेकेंड ऑप्शन। इसका मतलब स्ट्रैटेजी क्या है? एक यूनिफाइड कंप्लीट क्या है? प्लान, जिसके अंदर क्या यूज करेंगे? सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन मतलब क्या यूज होगा इसके अंदर? अनएंटिसिपेटेड इवेंट। और इस प्लान के थ्रू आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का क्या अचीव करेंगे? आपकी ऑर्गेनाइजेशन का क्या अचीव करना है आपको? ऑब्जेक्टिव। मुझे सोच के बताओ, आप स्ट्रैटेजी क्यों बना रहे हो? आपको, एक मिनट, आपको क्या अचीव करना है? ऑब्जेक्टिव। आपके बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है? खाली प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट तो हर बिजनेस का क्या होता है? ऑब्जेक्टिव। आपके बिजनेस के बहुत सारे क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स। उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आप क्या बना रहे हो? स्ट्रैटेजी। इसका मतलब पहली डेफिनेशन, स्ट्रैटेजी इज व्हाट? कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कंप्लीट। कंप्लीट क्या है? प्लान, जिसमें क्या यूज कर रहे हो? अनएंटिसिपेटेड इवेंट। और उस प्लान के थ्रू तुम क्या अचीव करोगे? ऑब्जेक्टिव ऑफ योर एंटरप्राइज।
और ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन किसने बोली है? एक स्ट्रैटेजिस्ट ने बोली है, और उस स्ट्रैटेजिस्ट का नाम है विलियम एफ ग्लूएक। दैट इज द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ व्हाट? स्ट्रैटेजी। और ये स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन कौन से स्ट्रैटेजिस्ट ने बताई है? विलियम एफ ग्लूएक। वापस सुन लो, स्ट्रैटेजी इज अ यूनिफाइड comprehensive plan that are designed to assure that organization objectives are achieved. ये डेफिनेशन किसने बताई? विलियम एफ ग्लूएक। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट डेफिनेशन। लिखो पहले इतना, कुछ पूछना डाउट है तो पूछ लो, कुछ पूछना है यहां तक किसी को डाउट तो पूछ लो, बिकॉज स्ट्रैटेजी की 3 डेफिनेशन है। ये पहली डेफिनेशन तुमने पढ़ी है, और ये डेफिनेशन किसने बताई है? विलियम एफ ग्लूएक। सुन लो, एमसीक्यू पूछ सकता है, तुम्हारे मॉड्यूल में लिखा है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। इसमें पहला पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट, द वर्ड स्ट्रैटेजी इज ओरिजिनेटेड। इसका मतलब ओरिजिनेशन कहां से हुआ है? द वर्ड स्ट्रैटेजी इज ओरिजिनेटेड from military. The word strategy is originated from military. Full stop. In military, पहले military में बता रहे हैं strategy का मतलब। In military, strategy means, in military में strategy का मतलब क्या है? In military, strategy means war with the enemy. In military, strategy means war with the enemy. And what are the ways to win the war? In military, strategy means war with the enemy. And what are the ways to win the war? तो सबसे पहले यहां पे अंडरलाइन करो, ओरिजिनेशन कहां से हुआ था? मिलिट्री से। ये एमसीक्यू पूछ सकता है, ओरिजिनेशन कहां से हुआ स्ट्रैटेजी वर्ड का? मिलिट्री से। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिखो। अब हमें मिलिट्री वाली डेफिनेशन तो नहीं लिखनी एग्जाम में, हमें किसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन लिखनी है? बिजनेस में स्ट्रैटेजी का मतलब। तो सेकंड पॉइंट, इन बिजनेस अकॉर्डिंग टू, अब मैं नाम लिखवा रहा हूं उस स्ट्रैटेजिस्ट का जिसने डेफिनेशन बताई स्ट्रैटेजी की। इज इन बिजनेस कॉमा अकॉर्डिंग टू विलियम एफ ग्लूएक। इन बिजनेस कॉमा अकॉर्डिंग टू विलियम एफ ग्लूएक, strategy is in business comma according to William F Glueck, strategy is a unified comma comprehensive plan. Strategy is a unified comma comprehensive plan that are designed to assure that enterprise objectives are achieved. That are designed to assure that enterprise objectives are achieved. इसका मतलब विलियम एफ ग्लूएक के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी क्या है? एक कंप्लीट क्या है? पूरा प्लान। उस प्लान में क्या यूज होगा? अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स। ये याद रखना, जब भी स्ट्रैटेजी वर्ड आएगा उसके अंदर बाय डिफॉल्ट क्या यूज होगा? सेकंड ऑप्शन। तो अकॉर्डिंग टू विलियम एफ ग्लूएक स्ट्रैटेजी क्या है? कंप्लीट प्लान। और उस प्लान के तहत आपका क्या अचीव हो रहा है? ऑब्जेक्टिव। मुझे बताओ आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं जिसमें हर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव एक क्या होता है? प्रॉफिट। आपको प्रॉफिट क्या करना है? अचीव। तो प्रॉफिट को अचीव करने के लिए क्या बनाओगे? स्ट्रैटेजी।
मुझे एक बात सोच के बताओ, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट तो है ही है ना। प्रॉफिट के अलावा और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन प्रॉफिट को अगर हर ऑर्गेनाइजेशन क्या करना चाहता है, अचीव, तो प्रॉफिट को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को क्या बनानी पड़ेगी? स्ट्रैटेजी। प्लान नहीं बनाएगा, क्या बनाएगा? स्ट्रैटेजी। दैट इज द फर्स्ट डेफिनेशन। क्लियर है सबको? बोलो। सेकेंड डेफिनेशन आज के लिए समझा रहा हूं, सुन लो। सेकेंड डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लो जरा ध्यान से। तुमने अभी मुझे बताया स्ट्रैटेजी बनाता कौन है? अभी तुम लोग बता रहे थे स्ट्रैटेजी को बनाएगा कौन? भाई आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आप मैनेजमेंट हो, तो आपका काम क्या है? स्ट्रैटेजी को बनाना। स्ट्रैटेजी को बनाता है मैनेजमेंट। अब मुझे सोच के बताओ, आप अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कौन हो? मैनेजमेंट। आप क्या बना रहे हो? क्या बना रहे हो? स्ट्रैटेजी। तो बेटा स्ट्रैटेजी क्यों बना रहे हो, उससे डेफिनेशन निकलेगी। थॉट लगाओ, आप कौन हो? आप क्या बना रहे हो? मेरा क्वेश्चन है स्ट्रैटेजी क्यों बना रहे हो? पहला पॉइंट, आपको क्या अचीव करना है? आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन का क्या करना है? ऑब्जेक्टिव क्या करना है? अचीव। तो इसके लिए क्या बनाओगे? स्ट्रैटेजी बनाओगे। दूसरा पॉइंट, क्या आप ये नहीं चाहते कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ नए नए कस्टमर क्या हो, जुड़े? तो आप नए कस्टमर को अट्रैक्ट एज वेल एज उनको क्या करना चाहते हो? रिटेन। रिटेन मतलब नए नए कस्टमर्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या हो? आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अट्रैक्ट हो और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या हो? रिटेन। तो इसके लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाएगी? स्ट्रैटेजी। थॉट लगाना। एयरटेल चाहता है ना रिलायंस के सारे कस्टमर किसके पास आ जाएं? एयरटेल। तो मुझे बताओ रिलायंस के कस्टमर को एयरटेल क्या करेगा? अट्रैक्ट। और अट्रैक्ट करने के साथ साथ उनको अपने साथ क्या करके रखेगा? जोड़ के रखेगा। तो इसके लिए एयरटेल क्या बनाएगा? और एयरटेल में ये स्ट्रैटेजी बनाएगा कौन? एयरटेल का मैनेजमेंट। तो मुझे एक बात सोच के बताओ, स्ट्रैटेजी को बनाएगा कौन? मैनेजमेंट। क्यों बनाएगा? क्योंकि उसको क्या अचीव करना है? ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव। उसको किसको अट्रैक्ट करना है? नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, साथ साथ क्या करना है? रिटेन। तीसरा पॉइंट, मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी क्यों बनाता है? क्योंकि मैनेजमेंट को अपनी ऑर्गेनाइजेशन की मार्केट की पोजीशन को क्या करना है? एनहेंस। सोचो, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन 10 नंबर पे है, तुम्हारे को अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कहां लेके जाना है? हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट क्या चाहता है? उसकी ऑर्गेनाइजेशन नंबर 1 बने। तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन क्या है? क्या है मार्केट में? तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन की क्या पोजीशन है? 10। तुम्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कहां लेके जाना है? 1। तो अपनी मार्केट पोजीशन को तुम्हें क्या करना है? एनहेंस करना है ना। इसके लिए क्या बनाओगे? स्ट्रैटेजी। तो सोचो मैं क्या कह रहा हूं, तुम स्ट्रैटेजी क्यों बनाते हो? तुम स्ट्रैटेजी बनाते हो क्योंकि तुम्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशन का क्या अचीव करना है? ऑब्जेक्टिव। तुम्हें किसको अट्रैक्ट करना है? कस्टमर को। तुम्हें अपनी मार्केट पोजीशन को क्या करना है? एनहेंस करना है। साथ साथ तुम्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशंस मतलब तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम हो रहा है वो काम सही तरीके से हो, उसके लिए तुम क्या बनाओगे? स्ट्रैटेजी। अब सुन लो सेकंड डेफिनेशन। स्ट्रैटेजी इज अ, सुन लो, स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान ऑफ मैनेजमेंट। सेकंड डेफिनेशन, स्ट्रैटेजी इज व्हाट? अ गेम प्लान ऑफ मैनेजमेंट। कहने का मतलब स्ट्रैटेजी को बनाता कौन है? मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान ऑफ मैनेजमेंट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, टू अट्रैक्ट एंड रिटेन कस्टमर, टू एनहेंस मार्केट पोजीशन एंड टू कंडक्ट इट्स ऑपरेशन। दैट इज द सेकंड डेफिनेशन। मुझे सोच के बताओ, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन का तुम्हें क्या अचीव करना है? तुम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किसको अपने साथ जोड़ना चाहते हो? कस्टमर्स को। तुम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी काम है उसको क्या करना चाहते हो? सही तरीके से करना चाहते हो। और तुम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की क्या एनहेंस करना चाहते हो? मार्केट पोजीशन। इसके लिए तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट क्या बना रहा है? एक गेम प्लान। और उस गेम प्लान को क्या बोला? स्ट्रैटेजी। दैट इज द सेकंड डेफिनेशन। आई होप क्लियर है सेकंड डेफिनेशन। पहली डेफिनेशन किसने बोली? विलियम एफ ग्लुएक। उन्होंने सिर्फ एक ही लाइन बोला था, क्या? Strategy is a what? Unified comprehensive plan that are designed to assure that organization objectives are achieved. Second definition थोड़ी सी और क्या हो गई? Wide. Second definition, strategy is a what?
गेम प्लान ऑफ मैनेजमेंट टू पहला पॉइंट, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, टू अट्रैक्ट एंड रिटेन कस्टमर, टू कंडक्ट इट्स ऑपरेशन एंड टू इंक्रीज मार्केट पोजीशन। आई होप क्लियर है। लिखो सेकेंड पॉइंट, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। सेकेंड पॉइंट लिखो, स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान, स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान ऑफ मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान ऑफ मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान ऑफ मैनेजमेंट। टू TO2, अब टू के बाद ABCD कर लेना। टू A, अट्रैक्ट एंड सेटिस्फाई कस्टमर्स, अट्रैक्ट एंड सेटिस्फाई कस्टमर्स। यहां रिटेन की जगह तुम्हारे मॉड्यूल ने सेटिस्फाई लिख दिया। अट्रैक्ट एंड सेटिस्फाई कस्टमर्स। नेक्स्ट B, इसी का B, एनहेंस मार्केट पोजीशन, एनहेंस मार्केट पोजीशन। C, कंडक्ट इट्स ऑपरेशंस, कंडक्ट इट्स ऑपरेशंस। एंड फाइनली D, अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स, अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। अब मुझे एक बात सोच के बताओ, इस डेफिनेशन में इन्होंने कितने पॉइंट्स बोले हैं? 4 पॉइंट। इसका मतलब स्ट्रैटेजी क्या है बेटा? एक गेम प्लान, जो कौन बनाता है? मैनेजमेंट, जिसके थ्रू वो 4 काम करता है। पहला काम अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, दूसरा काम कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है और अपने साथ रिटेन करता है, अपने मतलब अपने बिजनेस के साथ। तीसरा पॉइंट, उनका जो ऑपरेशंस है वो सही तरीके से परफॉर्म हो। चौथा पॉइंट, अपनी मार्केट पोजीशन को क्या करता है? एनहेंस। आई होप सेकंड डेफिनेशन क्लियर है। तो मुझे बताओ कितनी डेफिनेशन पढ़ी तुमने स्ट्रैटेजी की? 2। पहली, इट इज अ व्हाट? इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान दैट आर डिजाइन्ड टू एश्योर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव। ये डेफिनेशन किसने बोली? विलियम एफ ग्लुएक। सेकंड डेफिनेशन, इट इज अ व्हाट? गेम प्लान ऑफ मैनेजमेंट टू अट्रैक्ट एंड सेटिस्फाई कस्टमर, टू एनहेंस मार्केट पोजीशन, टू कंडक्ट इट ऑपरेशन एंड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। अब 4 पॉइंट बता रहा हूं, खत्म है आज का टॉपिक। आज के टॉपिक के लिए नोट डाल के लिखो और इस पे आएंगे MCQ। बहुत सिंपल है, नोट डाल के लिखो और इस पे आएंगे MCQ। ये MCQ के लिए पॉइंट्स बता रहा हूं, तुम्हारे मॉड्यूल में लिखे हैं और स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन में लिखे हैं। थॉट बताना, थॉट। मैं तुम्हारे सामने पहला पॉइंट लिख रहा हूं, सोच के बताना। स्ट्रैटेजी जो भी बनती है, क्या वो स्ट्रैटेजी हमेशा परफेक्ट बनती है? आंसर यस या नो। आंसर यस या नो। इसका मतलब मैं स्ट्रैटेजी बना रहा हूं, हमेशा स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही बनाऊंगा? आंसर यस या नो। नहीं। तो पहला पॉइंट सुन लो, स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट, स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट, कॉमा फ्लॉलेस। कभी भी स्ट्रैटेजी क्या नहीं बन सकती? परफेक्ट नहीं बन सकती। और कभी भी स्ट्रैटेजी कैसी नहीं बन सकती? एरर फ्री। एरर फ्री नहीं बन सकती। एरर फ्री नहीं बन सकती को क्या बोलते हैं? फ्लॉलेस। तो पहला पॉइंट, स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट कॉमा फ्लॉलेस। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट सुन लो। दूसरा पॉइंट बिल्कुल सिंपल है, मुझे बस इतना सोच के बताओ, स्ट्रैटेजी बनाता कौन है? स्ट्रैटेजी बनाने के बाद मैनेजमेंट का रोल खत्म। सोचो, मैंने स्ट्रैटेजी बना दी, स्ट्रैटेजी बनाने के बाद मेरा रोल खत्म। इसका मतलब स्ट्रैटेजी, सुन लो, स्ट्रैटेजी इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट। क्या बोल रहा हूं? स्ट्रैटेजी इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। इसका मतलब स्ट्रैटेजी कभी भी मैनेजमेंट का क्या नहीं है? सब्स्टिट्यूट। इनफैक्ट स्ट्रैटेजी इज डेवलप्ड बाय मैनेजमेंट। समझ आ रही लाइन? स्ट्रैटेजी कैसी नहीं बन सकती? परफेक्ट। कैसी नहीं बन सकती? फ्लॉलेस। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि मेरी स्ट्रैटेजी में एरर ही नहीं होगी कभी भी। दूसरा पॉइंट, मैंने स्ट्रैटेजी बना दी तो मेरा रोल खत्म।
नहीं। तो 2 पॉइंट क्लियर हुए। स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट कॉमा फ्लॉलेस। स्ट्रैटेजी इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तीसरा पॉइंट सोच के बताना। थर्ड पॉइंट, स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल या रिजिड। रिजिड का मतलब कभी भी ऐसी स्ट्रैटेजी बनाओगे जो चेंज ही नहीं होगी, या स्ट्रैटेजी ऐसी बनाओगे जो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो। एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी कैसी हो, चेंज हो। इसको क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल। तो स्ट्रैटेजी इज ऑलवेज फ्लेक्सिबल नॉट रिजिड। 3 पॉइंट क्लियर है। और लास्ट पॉइंट खत्म। स्ट्रैटेजी कैसी बनाओगे, स्ट्रैटेजी ऐसी बनाओगे कि सामने वाला देख के हंसे या ना हंसे, ना हंसे। इसको बोलते हैं स्ट्रैटेजी कैसी बननी चाहिए, प्रैग्मैटिक। प्रैग्मैटिक को बोलते हैं इन सिंपल वर्ड्स प्रैक्टिकल। सर सुनो, मैं तुमसे क्या बोल रहा हूं, मैं तुमसे बोल रहा हूं मेरी स्ट्रैटेजी ऐसी मैंने बनाई है कि अगले 1 साल में मैं रिलायंस को फेल कर दूंगा। तुम हंस रहे हो या नहीं हंस रहे, इसका मतलब मेरी स्ट्रैटेजी कैसी नहीं है। स्ट्रैटेजी ऐसी बनाओ कि जो प्रैक्टिकली अचीव हो पाए। प्रैक्टिकली अचीव मतलब मैं तुमसे बोल रहा हूं अगले 1 साल में मेरा बिजनेस रिलायंस से ऊपर चला जाएगा, तुम भी कहोगे चल भी चल हट। इसका मतलब मेरी स्ट्रैटेजी कैसी नहीं है। स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल। और प्रैक्टिकल की जगह वर्ड क्या आता है, प्रैग्मैटिक। 4 पॉइंट बोल रहा हूं, स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, कैन नेवर बी परफेक्ट, कैन नेवर बी परफेक्ट। दूसरा, स्ट्रैटेजी इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजी इज ऑलवेज फ्लेक्सिबल नॉट रिजिड, एंड स्ट्रैटेजी इज ऑलवेज प्रैग्मैटिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रैग्मैटिक, इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल मतलब स्ट्रैटेजी ऐसी बनाओ जो प्रैक्टिकली अचीव हो पाए। तुम कह रहे हो कि तुम्हारा बिजनेस अगले 4 साल के अंदर रिलायंस को फेल कर देगा, हंसेगा कोई तुम पे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जो स्ट्रैटेजी है वो क्या नहीं है, प्रैग्मैटिक। 4 पॉइंट क्लियर है। इन 4 पॉइंट पे तुम्हारे मॉड्यूल में एमसीक्यू है। लिखो नोट डाल के, एक एक करके 4 पॉइंट। पहला पॉइंट लिखो, इसलिए लिखवा रहा हूं नोट डाल के क्योंकि इन पे एमसीक्यू है। इसमें पहला पॉइंट लिखो, स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट कॉमा फ्लॉलेस। स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट कॉमा फ्लॉलेस। नोट डाल के इसलिए लिखवाया क्योंकि एमसीक्यू है इस पे। स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट कॉमा फ्लॉलेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लॉलेस? एरर फ्री स्ट्रैटेजी कभी भी नहीं बन सकती, इसलिए वर्ड आ रहा है कैन नेवर बी। सेकेंड पॉइंट, स्ट्रैटेजी इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ, स्ट्रैटेजी इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। मींस मैं कितना भी रिस्पॉन्सिबल हूं, मैं कितना भी अच्छा मैनेजमेंट में हूं, बट स्ट्रैटेजी बनाने के बाद मेरा रोल खत्म नहीं होता। तो ये बोल रहा है स्ट्रैटेजी इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। थर्ड पॉइंट, फ्लेक्सिबल होगी रिजिड। थर्ड पॉइंट लिखो, इट इज ऑलवेज इन दी नेचर। लिखवाने का तरीका है। थर्ड पॉइंट लिख लिया फ्लेक्सिबल, तो कोई बात नहीं, मैं जो लिखवा रहा हूं वैसा पॉइंट है एक्चुअली। इट इज ऑलवेज इन दी नेचर दैट स्ट्रैटेजी इज फ्लेक्सिबल। इट इज ऑलवेज इन दी नेचर दैट स्ट्रैटेजी इज फ्लेक्सिबल नॉट रिजिड। बेटा फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है? एनवायरमेंट चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी भी क्या हुए, चेंज होए। ऐसी स्ट्रैटेजी मत बनाओ जो कभी चेंज ही ना हो, इसलिए लिखा है ऑलवेज फ्लेक्सिबल नॉट रिजिड। और लास्ट पॉइंट, स्ट्रैटेजी हमेशा कैसी हो, प्रैक्टिकल की जगह वर्ड क्या आएगा, प्रैग्मैटिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रैग्मैटिक? सामने वाला आपकी स्ट्रैटेजी को देख के हंसे ना। तो लिखो लास्ट पॉइंट, स्ट्रैटेजी इज ऑलवेज प्रैग्मैटिक। ब्रैकेट में प्रैग्मैटिक के लिख लो अपने समझने के लिए, प्रैक्टिकल। स्ट्रैटेजी इज ऑलवेज प्रैग्मैटिक। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। बोलो
कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ लो। आज के लेक्चर को यहीं रोकता हूं, इससे आगे का लेक्चर नेक्स्ट, दैट इज इससे आगे का टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में। कुछ पूछना है पूछ लो, अदरवाइज इससे आगे का टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में।